अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप ईदमार्ट थीम को अपने वर्डप्रेस में ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें डेमो कंटेंट किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ है और मैंने ईदमार्ट की थीम को भी यहाँ पर पहले से ही अपने पीसी में डाउनलोड किया हुआ है। तो आप लोग भी अगर इस थीम को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस थीम को वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अपीयरेंस वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से ऐड अ न्यू थीम वाले ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ पर अपनी थीम को सिंपली अपलोड कर दें। तो मैंने अपनी उस लोकेशन से थीम को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद हमें इसके प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल करना है और उसके बाद डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो जब तक ये थीम इंपोर्ट हो रही है आप मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी थीम इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपनी इस थीम को एक्टिवेट कर लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ईदमार्ट की थीम आ चुकी है, लेकिन इसमें किसी किस्म का अभी तक डेमो कंटेंट नहीं आया। तो डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है आप लोगों के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से खुद ब खुद ही पॉपअप मैसेज में शो हो जाएगा कि आप लोगों को कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। आप लोग यहाँ से बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स वाले ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या सिंपली यहाँ से प्लगइन्स वाले ऑप्शन में आएँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे प्लगइन्स की लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से शो हो जाएगी और ये सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। आप लोगों को इनको लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकेंगे और इस थीम के सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर देखें तो डेमो कंटेंट इंपोर्ट की प्लगइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के ज़रिए हम अपने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली यहाँ से इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो सारे प्लगइन्स खुद ब खुद ही चेक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ बल्क एक्शन वाले ऑप्शन में आकर इंस्टॉल को सिलेक्ट करें और अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो कुछ ही सेकंड्स में सारे प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 8 के 8 प्लगइन्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन एक आध मिनट में ही ये सारे ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ इस लिस्ट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास नई चीज़ें वर्डप्रेस में ऐड हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लगइन्स अच्छे से इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद हम अपने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ अपीयरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप लोग इसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा कि आप लोगों की थीम रजिस्टर्ड है या नहीं। ये चेक करने के बाद हम आ जाते हैं इंपोर्ट डेमो डाटा वाले ऑप्शन के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ से डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल और दूसरा है ऑटो। अगर आप लोग मैनुअली डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्विच टू मैनुअल का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक एक चीज़ अलग अलग यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगी और ये आप लोग तभी कर सकेंगे जब आप लोगों के पीसी में इसका डेमो कंटेंट अवेलेबल होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहते तो आप लोग मैनुअली डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सभी चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑटोमेटिकली इसके डाटा को इंपोर्ट कर लें। उसके लिए इसको मैं स्विच करता हूँ। तो ईदमार्ट थीम में आप लोग 5 तरह का डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स के लिए, ऑडियो के लिए, फ़ोटोग्राफी, वीडियो मार्ट और ग्राफिक्स के लिए। तो आप लोग जिस टाइप की वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइप के डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लें। याद रखिएगा एक टाइम में आप लोग एक ही डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का प्रीवियस जो आप लोगों ने इंपोर्ट किया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसका आप लोग बैकअप वगैरह बनाकर अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोटोग्राफी वाले डेमो को इंपोर्ट करता हूँ। सिंपली इसके ऊपर अपने कर्सर्स को लेके आएंगे तो आप लोगों को इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये आप लोगों को कुछ सजेशन देगा कि आप लोग ये वाले प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से इनको चेक कर दें और अगर नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू एंड इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों का डेमो कंटेंट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
इस कंटेंट को इंपोर्ट होने के लिए 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी थम्स अप दे दें। आप लोगों का 1 ही सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने के लिए, लेकिन इससे मेरी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी थीम सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से विजिट साइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी थीम को देख सकते हैं।